जय जिनेंद्र, जय भारत। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, तब हमें लगता है कि हम ये निर्णय को कैसे लें, या निर्णय लेने में हमें दिक्कत होती है। हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे लिए यह सही होगा या यह सही होगा, फलानी जगह मकान लेना सही होगा, ये भूमि जिसका हम क्रय कर रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं तो ये हमारे लिए सही होगी या नहीं होगी। पहले मुझे 2-3 कार्य अगर जीवन में इकट्ठे हो जाएं तो पहले मुझे क्या कार्य करना चाहिए, इस विषय को लेकर हम बहुत अधिक दिग्भ्रमित हो जाते हैं। प्रथमान योग के ग्रंथराजों के अंतर्गत आदि पुराण, 24 पुराण और भरतेश वैभव नामक इन ग्रंथों को के अंतर्गत एक प्रसंग आया है। इस प्रसंग का आप सूक्ष्मता से अगर विश्लेषण करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी निर्णय लेने में दिग्भ्रांति उत्पन्न नहीं होगी। होता यह है, राजा ऋषभनाथ के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिसके नाम का उल्लेख अनंत प्राचीन ग्रंथों में, यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी हमें प्राप्त होता है। होता यह है कि भरत चक्रवर्ती एक बार अपने राज्यसभा में बैठे होते हैं और उसी समय एक द्वार से एक दूत अंदर प्रवेश करता है और वो आके कहता है कि हे चक्रवर्ती, हे महाराजा, आपके राज्य के फलाने स्थान पर और भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ ही उसी समय में एक दूत दूसरे स्थान से प्रवेश करता है और उसी क्षण आकर कहता है कि हे महापति, हे महाराजा चक्रवर्ती, आपके राजमहल में आपको पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। उसी समय एक दूसरे द्वार से एक दूत प्रवेश करता है और तत्क्षण कहता है कि हे स्वामी, आपके राजमहल में आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। अब ये तीनों विकल्प जब भरत चक्रवर्ती के समक्ष उपस्थित हो गए तो उनके सामने ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि सबसे पहले जाए कहाँ, भगवान के केवल ज्ञान के महोत्सव मनाने के लिए जाएं, या पुत्र रत्न की बधाई देने के लिए राजमहल में महारानी के पास जाएं, या तो फिर इतना बड़ा जिससे कि चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है, 3 खंडों पर उसका राज्य अधिपत्य प्राप्त होता है, वो चक्र रत्न की पूजा करने के लिए जाएं, उत्सव मनाने के लिए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे क्षणों में विकल्प उत्पन्न होते हैं, दिग्भ्रांतियां उत्पन्न होती है। सवाल ये उठता है कि मैं निर्णय कैसे लूं? मैं निर्णय वैसे ही लूं जैसे कि बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक और तर्क के साथ भरत चक्रवर्ती ने ये निर्णय लिया कि ये पुत्र रत्न की प्राप्ति जो आज मुझे हुई है, इसका महोत्सव मैं बाद में भी मना सकता हूं। ये चक्र रत्न की उत्पत्ति जो आज राजमहल में मेरे भवन में हुई है, इस चक्र रत्न की उत्पत्ति की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, महोत्सव, पूजा आदि तो मैं कुछ क्षण बाद भी कर सकता हूँ, बाद में भी कर सकता हूँ, और तर्क ज्ञान के अनुसार यह तो सिर्फ और सिर्फ भौतिक विभूति है। आत्मिक विभूति अगर कोई है तो वो है केवल ज्ञान की विभूति, जो राजा ऋषभनाथ को अरहंत अवस्था तक पहुंचाने के निमित्त कारण बनी। वो भगवान आदिनाथ अरहंत अवस्था तक पहुंचे, ये है केवल ज्ञान। अर्थात मुझे मेरे जीवन में सर्वप्रथम इन भौतिक या लौकिक चीजों को प्राथमिकता देना है, या उन चीजों को प्राथमिकता देना है जो कि ज्ञान की श्रेणी के हैं। इस जन्म के बाद भी आने वाले जन्मांतर तक मेरे साथ रहने वाली चीजों को मुझे प्राथमिकता देना है। कई बार किसी स्थान पर, भूमि पे, भवन पर रहते हुए हम यह दिग्भ्रांति का कारण बन जाते हैं कि मुझे निर्णय लेने की क्षमता यहाँ मेरे अंदर नहीं आ पा रही है। आप तर्कशास्त्र का भी तो सहारा लीजिए, आप वास्तुशास्त्र के साथ तर्कशास्त्र का भी सहारा लीजिए। आपकी भूमि पर रहते हुए, भवन आदि पर रहते हुए आप सिर्फ और सिर्फ भूमि के विज्ञान को समझने के साथ साथ जब तर्कशास्त्र को समझेंगे तो आप आपके जीवन में सही निर्णय लेने के कार्यकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।